हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के शहंशाह कहे जाने वाले बाबा महाकाल के दर्शन कराने जा रहा हूँ, जिनका प्राचीन नाम अवंतिका था। कहते हैं यही यही अवंतिका में भगवान श्री कृष्ण और भैया बलदाऊ यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आए थे। बाद में इस शहर का नाम उज्जैन पढ़ा गया। कहते हैं दोस्तों, भगवान महाकाल ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी थी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण नामक राक्षस को भस्म कर दिया था। भक्तों की वहीं रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए और इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। कहते हैं दोस्तों, उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षकों में भगवान महाकाल की भस्म आरती, नागचंद्रेश्वर मंदिर, भगवान महाकाल की शाही सवारी आदि। प्रतिदिन अल सुबह होने वाली भगवान की भस्म आरती के लिए कई महीनों पहले से ही बुकिंग होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं दोस्तों, महाकाल की आरती नहीं की तो वह यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके बारे में कई तरह की मान्यताएं भी प्रसिद्ध हैं। उज्जैन में कोई भी बड़ा आदमी या औरत रात नहीं रुकता। कहते हैं दोस्तों, उज्जैन में रात बिताने पर मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। यही कारण है कि कोई भी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहाँ रात नहीं रुकते, क्योंकि उज्जैन के राजा महाकाल हैं। कहते हैं दोस्तों, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य भी कभी उज्जैन में रात नहीं रुके। इसके इसके अलावा भी महाकाल मंदिर के सामने से कोई बारात नहीं निकलती, क्योंकि बाबा के सामने कोई घोड़े पर सवारी नहीं कर सकता। दोस्तों, अभी आप जो हाल फिलहाल में देख रहे हैं वह महाकाल लोक है। कहते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में महाकाल लोक का बड़े सुंदर एवं भव्य तरीके से इसका उद्घाटन किया था। इस महाकाल लोक में कला और अध्यात्म का अनोखा मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ भगवान शिव के साथ साथ उनके पूरे परिवार की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में सुगमता के लिए 900 मीटर लंबा महाकाल पथ बनाया गया है, जो प्लाजा को महाकाल मंदिर से जोड़ता है, जिसमें 108 भित्तीय चित्र, 93 मूर्तियां जो भगवान शिव से संबंधित कहानियों को दर्शाती हैं, जैसे कि शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण और शिव तांडव स्वरूप आदि से इस महाकाल लोक को सुसज्जित किया गया है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्तों के मन को और भी अधिक प्रभावित करता है। इस महाकाल लोक में रात का नज़ारा तो दोस्तों जन्नत से भी खूबसूरत सा दिखाई देता है।
यदि कभी आप भी उज्जैन का यह नया महाकाल लोक मंदिर घूमने को जाएं तो एक झलक रात का नज़ारा ज़रूर देखें। कहते हैं दोस्तों, यदि हम यह महाकाल लोक को दूर से देखें तो लगता है मानो धरती पर अनगिनत चांद तारे उतर आए हों। इसके अलावा दोस्तों, महाकाल लोक के दर्शन करने आने वाले भक्त मोबाइल से स्कैन कर यहाँ स्थित प्रतिमाओं और उनसे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, यह महाकाल लोक की बनावट एक प्रकार से कहा जाए तो एक अनूठी और अनुपम सौंदर्य कलाकृति के साथ लोगों के सामने इसे पेश की गई है, जिसे एक बार देखने पर बार बार देखने को मन ललायित हो उठता है। यह महाकाल लोक कॉरिडोर पुरानी रुद्र सागर झील के चारों ओर फैला हुआ है, जो इसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते हैं। कहते हैं दोस्तों, धर्म नगरी उज्जैन के सप्त सागरों में शामिल रुद्र सागर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर के पीछे रुद्र सागर का दर्शन करने मात्र से 7 जन्मों की चिंता दूर हो जाती है। स्मार्ट सिटी के तहत रुद्र सागर का रूप संवारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र के करीब 7 विशाल सरोवर हैं, जिन्हें सप्त सागरों की संज्ञा दी गई है। इन्हीं में से महाकाल मंदिर के पीछे स्थित रुद्र सागर है। स्कंद पुराण के अवंती खंड का हवाला देते हुए अवंती खंड के मुताबिक भगवान महाकाल का दर्शन से पहले रुद्र सागर में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। स्नान के बाद ही भगवान महाकाल के दर्शन का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के निकट ही माँ ताप्ती मंद मंद तरीके से कल कल करती हुई प्रवाहित हो रही हैं। इसी नदी के तट पर हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको सीधे ले चलते हैं भगवान महाकाल की आरती एवं भस्मी आरती के दर्शन कराने के लिए।